सत्ता के गलियारों में कब कौन किसका साथी हो जाए यह कहना मुश्किल है। कब किसकी विचारधारा किस में जाकर मिल जाए और नफा नुकसान हो जाए और जहां पर फायदा लगे उससे मिल जाए। यही बात अभी चल रही है कन्हैया कुमार को लेकर कि क्या कन्हैया कुमार कांग्रेस में जा सकते हैं। उनकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई है। एक ऑफर पहले भी दिया जा चुका है कन्हैया कुमार को और कई बार राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरह से कन्हैया कुमार को लेकर, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर नेशनल पार्टी यानी कि कांग्रेस में जाने की संभावनाओं को कई बार जोर दिया गया है। बातें यह भी सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर उस टीम के हिस्सा हैं और इस चीज में जुड़ गए हैं कि कौन कैसे और कौन भीड़ जुटा सकता है, उनका भी नाम आगे चल रहा है। उसमें कन्हैया कुमार एक ऐसे शख्स हैं जो लगभग पिछले 5 सालों से, जब से उनका जेएनयू में विवादित जो मसला रहा उसके बाद से उनको पॉपुलैरिटी मिली और उसके बाद से ही वह लगभग 5 वर्षों से जिस प्रकार से देश में एक युवा चेहरा और युवा नेता के तौर पर जाने गए और जेएनयू के अध्यक्ष के तौर पर भी जाने गए, एक कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटिकल दृष्टिकोण एक तरह से कह सकते हैं कि एक देश में एक बनाती है। बिहार में वह चुनाव लड़े गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय से, मगर वह चुनाव हार जाते हैं। मगर जो सबसे बड़ी बात रही, उस चुनाव में आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया था। यह भी एक कयास लगाया जा रहा था कि क्या तेजस्वी यादव को डर था, इस कारण से कन्हैया के खिलाफ कैंडिडेट दिए ताकि उनका वोट कम आए। शायद अगर आरजेडी अगर वहां पर कैंडिडेट नहीं देती तो कन्हैया गिरिराज सिंह को काफी बेहतर ढंग से टक्कर दे सकते थे और दे रहे थे। एक सवाल जो अभी सबसे बड़ी है वह है राहुल गांधी से कन्हैया कुमार के मुलाकात को लेकर। एक खबर यह भी थी कि वह जिस पार्टी में है, सीपीआई में, वामपंथी पार्टियों का एक बहुत बड़े चेहरा कन्हैया कुमार थे और हैं। मगर अभी फिलहाल जो खबरें चल रही है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले कन्हैया कुमार की एंट्री कांग्रेस में हो सकती है, तो जिग्नेश मेवानी का भी नाम चल रहा है। वहीं कन्हैया कुमार एक ऐसे चेहरा हैं जो नरेंद्र मोदी पर काफ़ी तीखी प्रहार करते हैं और काफ़ी तीखी प्रहार के लिए एक चेहरा बनाए हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो वो साफ कह सकते हैं कि एकदम कह सकते हैं कि ठेठ भाषा में कि धूल चटा देते हैं। मगर जो बातें कन्हैया कुमार को लेकर अभी चल रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी नफा नुकसान देखी जा रही है कांग्रेस की तरफ से और कन्हैया कुमार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को भी देखा जा रहा है और कन्हैया कुमार भी उसे समझ रहे हैं कि अगर हम इस वामपंथी संगठनों में अगर रहें तो उस तरह के शायद पकड़ वाले नेता नहीं बन पाएंगे। यह भी एक बात है। एक बार निंदा प्रस्ताव भी कन्हैया कुमार के खिलाफ निकाला जा चुका है कन्हैया कुमार की पार्टी द्वारा। एक बात यह भी है कि अगड़ी और पिछड़ी जाति आने के लेकर भी कई बार कन्हैया कुमार को आलोचना झेलना पड़ा है और कई बार कन्हैया कुमार को उसका शिकार होना पड़ा है। कई सवालों को लेकर भी कन्हैया कुमार के ऊपर खड़ा किया गया है कि वो अगड़ी जाति से आते हैं तो पिछड़ी जाति का किस प्रकार से वह आवाज उठा पाएंगे। ऐसे भी सवाल कन्हैया कुमार को लगातार घेरते रहते हैं। तो कांग्रेस का ऑफर पहले भी आ चुका था। बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त भी लाने का प्रयास हुआ था कांग्रेस में, मगर कन्हैया कुमार इससे इनकार कर देते हैं। एक बार खूब चर्चाओं में रहा जब जदयू के नेता अशोक चौधरी से वह मिलते हुए नजर आए और पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष भी मिलते हुए नजर आए, तो ये बातें कई बार कयास लगाया जाने लगा कि कन्हैया कुमार क्या जदयू में जा सकते हैं। तो वहां पर पूर्ण विराम लगा कि हम अपने व्यक्तिगत कामों के लिए मिले थे, अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिले थे। मगर अभी वह राहुल गांधी से किस लिए मिल रहे हैं और क्या कारण रहा। उत्तर प्रदेश चुनाव 6 महीने के बाद है। 6 महीने में पूरी कह सकते हैं कि चुनाव परिणाम आ जाएंगे, मगर सरगर्मियां 2-4 महीने पहले ही बढ़ जाती है और चुनाव प्रचार को लेकर उन स्टार प्रचारकों में नाम तय हो पाएगा या नहीं, कन्हैया कुमार को लेकर यह सस्पेंस बरकरार है और जब तक वह शामिल नहीं हो जाएंगे कांग्रेस में तब तक यह सस्पेंस बरकरार रहेगा। मगर बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी मगर 19 ही सीटें जीत पाई। वहीं आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी, 74 सीटें जीत ले गई। और कांग्रेस का जिस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा उसके बाद से यह कयास लगाया जाने लगा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बिहार में बदल सकते हैं। तो उसमें क्या कन्हैया कुमार कहां फिट बैठेंगे, यह भी भविष्य की राजनीति देखी जाने लगी। विपक्ष के नेता के तौर पर कन्हैया कुमार जाने जाते हैं और विपक्ष की प्रमुख पार्टी कांग्रेस है जो नेतृत्व कर रही है 20% से अधिक वोट ला करके। उसके बाद फिर प्रशांत किशोर की भी बातें चल रही है। प्रशांत किशोर उन तमाम लोगों को एक करने में लगे हुए हैं जो विपक्षी एकता में फिट बैठे। उसमें कन्हैया कुमार केवल युवाओं के चेहरे के तौर पर ही नहीं बल्कि एक मैच्योर्ड जिस प्रकार से बात रखते हैं उसके तौर पर भी
जाने जाते हैं, तो उसकी लाभ कांग्रेस को मिल पाएगा नहीं। एक देशद्रोही के सवाल पर कन्हैया कुमार को घेरा जाता है और घेरा जाता रहेगा। उसको लेकर अभी तक कोर्ट में जो मामला चल रहा है वह चल रहा है। बीजेपी के नेता भी यह मानते हैं कि कन्हैया कुमार जोरदार बोलते हैं, भले ही उनकी विचारधारा उनसे न मिले, मगर उनकी आलोचना संघ परिवार के जुड़े हुए लोग काफ़ी तीखी प्रहार करते हैं कन्हैया कुमार के ऊपर। मगर कन्हैया कुमार की जिस प्रकार से बात रखने की शैली है, वह जो पक्ष हो या विपक्ष हो या फिर जो किसी भी पार्टी में हो, वह कन्हैया कुमार की ताकत जानते हैं, बोलने की खास करके, और बात रखने की और प्रवक्ताओं को धूल चटाने की कला कन्हैया कुमार बेहतर ढंग से जानते हैं। तो इसका फायदा कितना कांग्रेस में जुड़ने पर होगा, यह तमाम नफा नुकसान दोनों तरफ से जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस भी ये बातें जोड़ेगी, क्या कन्हैया कुमार का वही विवादित भाषण फिर से चलाया जाएगा तो देशद्रोही के नाम पर कन्हैया कुमार को घेरा जा सकता है, तो फिर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। मगर फिलहाल जिस प्रकार से उनकी पार्टी में सीपीआई में जिस प्रकार से कन्हैया कुमार को कई बार उन्हें घेरा गया है, उसको लेकर भी कन्हैया कहा जा रहा है कि चिंतित हैं, और वह उस पार्टी में कभी दम घुटने की भी बातें सामने आई है। मगर कन्हैया कुमार ने कभी सामने नहीं कहे हैं, मगर कन्हैया कुमार अंदर कहने में यह बात करते रहे हैं कि हमारा इस पार्टी में राजनीतिक भविष्य क्या होगा। उनके सीनियर नेता संपर्क में हैं जो जेएनयू में उनके साथ पढ़ते थे, और कई जो कांग्रेस में जेएनयू के जो नेता हैं, जो कन्हैया के साथ युवा नेताओं की टोली में काम करते थे, उनके सीनियर नेताओं का यह दावा है जो जेएनयू से उनके संपर्क में थे। उनका कहना है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में आएंगे। अब देखना यह है कि यूपी में 403 सीटों पर चुनाव है, उसमें स्टार प्रचारकों में कन्हैया कुमार की भूमिका कहां होती है। उसके बाद बिहार में सक्रिय होना चाहते हैं कन्हैया कुमार, सीए को लेकर जिस प्रकार से वह सक्रिय हुए थे, उसके बाद गांधी मैदान पटना में जिस प्रकार से रैली किए थे, और मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को कन्हैया कुमार प्रभावित करते हैं, और मुसलमानों की एक बड़ी आबादी मोदी की आलोचना करने की वजह से कन्हैया कुमार को मुस्लिम आबादी पसंद करती है। वहीं कन्हैया कुमार बिहार में अब कब तक सक्रिय होंगे, मगर फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखते हैं कि कन्हैया कुमार कांग्रेस में जाते हैं या नहीं। मगर अगर कन्हैया कुमार कांग्रेस में चले गए तो वह विपक्ष के नेता के तौर पर सबसे मजबूत नेता के तौर पर उभरेंगे। मगर बिहार में एक सियासी संकट यह हो सकती है कि जो युवा नेता यहाँ पर हैं, जो राज परिवार से आते हैं और उनके पिता केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के, यानी कि लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के बेटे को कह सकते हैं कि उनसे ज़्यादा पॉपुलरिटी है देश में, और बोलने की शैली और एक देसी अंदाज कन्हैया कुमार के पास है। साथ ही जेएनयू का टैग लगा ही हुआ है और पॉपुलरिटी में कोई कमी नहीं है। कन्हैया कुमार छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, यह भी उनके पास बेनिफिट है। तो इसी बात को देखकर तेजस्वी यादव भी घबराते हैं, तभी उन्होंने बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ कैंडिडेट दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि गिरिराज सिंह ज़्यादा मतों से जीतने में कामयाब हो गए। इन तमाम खबरों और मुद्दों में बने रहेंगे, मगर यह थी कन्हैया कुमार पर स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें कन्हैया कुमार की जुड़ने की बातें काफ़ी तेज हो चली है, और पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले विशेषज्ञ भी कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस में ही भविष्य देखते हैं। उनका भी कहना है कि अगर कन्हैया कुमार कांग्रेस में चले जाते हैं तो देश में विपक्षी एकता ज़्यादा बनेगी, और कन्हैया कुमार की बोलने की शैली को और भी मजबूती और हवा मिलेगी, और एक सही प्लेटफॉर्म मिलेगी कन्हैया कुमार को कांग्रेस में जाने से। ये बातें भविष्य तय करेगी। मगर फिलहाल कन्हैया कुमार गाहे बगाहे इन बातों से इनकार करते रहे हैं, मगर अब देखना होगा कि कन्हैया कब तक कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, और कांग्रेस में क्या उनकी रणनीति रहेगी और क्या भूमिका रहेगी। साथ ही प्रशांत किशोर जैसे लोग इसमें कामयाब होते हैं या नहीं, ये तमाम बातें भविष्य पर निर्भर करेगी। मगर यह फैसला काफ़ी जल्द होगी, इसलिए यह खबर थी कन्हैया कुमार से जुड़ी हुई, ये बातें थी उत्तर प्रदेश इलेक्शन से। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे, तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स से हम जुड़े रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल कहेंगे कि झकास वाला चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।